नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये रहेगा खासकर एमपी बोर्ड, सीबीएसई और वो सारे अदर बोर्ड जो कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उनके लिए। ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है जैसे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मतलब इसमें हमें पढ़ना है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या चीज है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें कि हम दूसरों से काम करवाते हैं जनरली। जिसमें क्या करते हैं, हम दूसरों से जनरली काम करवाया जाता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो उनका एक टारगेट डिसाइड होता है सबसे पहले कि हमें क्या अचीव करना है या क्या करना है या क्या बनाना है। ठीक है, एक टारगेट रहता है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो पूरी प्रोसेस करी जाती है कि कौन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या चीजें करी जाएगी, वो सारी जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को अचीव करने के लिए क्या कराया जाता है, मैनेजमेंट कराया जाता है। तो वो प्रोसेस को असल में मैनेजमेंट बोला जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विथ एंड थ्रू अदर्स। तो विथ एंड थ्रू अदर्स मतलब दूसरों से काम करवाने को मैनेजमेंट बोला गया, या फिर कह सकते हैं या फिर कहें द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन। तो एक प्रोसेस है जिसमें कि काम कराया जाता है विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अब दो तरीके हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो दो डेफिनेशन आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे दो शब्द लिखे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इनका मतलब सीधा सा है, कम से कम टाइम में और कम से कम खर्चे में। देखिए, जब भी कोई गोल को अचीव करने आती है कंपनी, तो मैनेजमेंट ये देखता है कि हमारा जो टास्क है उसको हम कंप्लीट तो करें, पर विद इन अ गिवन टाइम। एक टाइम डिसाइड करा जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा तो 8-10 साल तक एक ही प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है, वो नहीं। थोड़े से टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, साथ में खर्चा भी उस पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि मिनिमम कॉस्ट पे अगर उसको करके देंगे तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ये भी। तो एफिशिएंसी मीन डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट, तो कम से कम खर्चे पे। और एफिशिएंट मतलब होता है कि टास्क जो है करेक्टली विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो मतलब कम से कम टाइम के अंदर। तो कम से कम खर्चा और कम से कम टाइम के अंदर अगर आप टास्क को करके देना होता है। तो मैनेजमेंट इन दोनों का बैलेंस बना के चलता है। ऐसा नहीं कि एक चीज हो रही है। ये नहीं करेंगे कि एक आपने टाइम बचाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा उस पर क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो टाइम तो बच जाएगा लेकिन खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, मैनेजमेंट दोनों का बैलेंस बना के चलता है। अब एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा, अगर आपको लगता है कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, है ना, तो ये नोट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिए तो इंस्टाग्राम पे आपको लिख ही रहा होगा, इंस्टाग्राम से आप मैसेज करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ जाता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल अचीव करने के लिए करा जाएगा। तो एक गोल जो भी डिसाइड करा उसी के लिए करा जाएगा बस, है ना, और कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं। इसलिए बोला गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। पहले से एक डिसाइड करा जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने, अगर किसी ने डिसाइड करा मुझे 95% बनाना है क्लास 12th में 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में, आपने 95 का डिसाइड करा है ना, तो अचीव करने के लिए आपने ये टारगेट हो गया, तो यही तो कहना है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इसके लिए करा जाएगा 95% के लिए, है ना। फिर परवेसिव नेचर बोला गया। परवेसिव से कहने का मतलब होता है यूनिवर्सल है। परवेसिव मीन्स है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से कहने का मतलब होता है कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा चाहे छोटा, सब जगह मैनेजमेंट होगा ही होगा। इसलिए इसको क्या बोला गया यहाँ पे, परवेसिव। तो परवेसिव का मीनिंग याद रखेंगे। आने वाले और भी चैप्टर्स आगे जो हैं उन सभी में परवेसिव वर्ड का यूज करा गया है। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल से कहने का मतलब होता है मैनेजमेंट सिर्फ लोगों का नहीं करना है, मैनेजमेंट काम का भी करा जाएगा। काम के अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन से कहने का मतलब है ऑपरेशन थिएटर चीरा फाड़ी वाला नहीं है भाई। ये ऑपरेशन से कहने का मतलब होता है कि जब भी टास्क करे जाते हैं तो एक के बाद एक स्टेज होती है, उनको ऑपरेशन बोला जाता है। जैसे कि अगर मुझे कुछ बनाना है तो उसका एक शेप है, तो शेप को पर्टिकुलर बनाने के लिए एक अलग से मशीन पे टास्क दिया जाएगा, तो ये ऑपरेशन कहलाएगा, है ना। तो आप उसको केवल ऐसा ध्यान रखें कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो चीज करी जाएगी वो ऑपरेशन है। तो अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो सभी चीज का होता है, लोगों का भी होता है और काम का भी करा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया मल्टी डायमेंशनल। देन उसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस से कहने का मतलब होता है मैनेजमेंट जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। एक बार मैनेजमेंट ने कोई टास्क को अचीव कर लिया, या फिर उन्होंने जो टारगेट रखा था उसको गोल को अचीव कर लिया, तो उसके बाद नया गोल आ जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। कोई भी कंपनी इसलिए काम नहीं कर रही कि हम थोड़े से काम के बाद कंपनी को बंद कर देंगे। ठीक है, तो it is consist of a series of functions and its functions are being performed by all managers simultaneously. The process of management continues till organization exists. तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक मैनेजमेंट की प्रोसेस चलती रहेगी। अब यहाँ पे ये जो 5 चीजें दी हैं ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएंगी जब आप इसके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी से कहने का मतलब होता है मैनेजमेंट जो वो एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, इसके लिए पूरी टीम होती है।
तो इस टीम जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रही है, इसलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी बोला गया है। ओके, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन होता है सभी के बीच में। फिर बोला गया डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक से कहने का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो है वो बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है अपने आप को। एग्जांपल हम मानते हैं कोविड टाइम के जैसे मान लें, तो कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही थी, लेकिन वहीं आईटी कंपनियों ने ये सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि हम लोग इस कोविड के टाइम पे भी काम को कैसे कर सकते हैं। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का ऑपरेशन आया ना, तो वर्क फ्रॉम होम वहीं से निकला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि डायनेमिक नेचर का होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में काम मतलब वर्करों को कुछ भी नहीं करना, मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस आप में अपने आप ही ले आएगा, इसलिए इसको बोला गया डायनेमिक। तो डायनेमिक से याद रखेंगे चेंजेस, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ देखो, मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया हुआ है। मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंजेस इन मेनू टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट। मतलब मैकडोनल्ड जो है वो पहले के टाइम पे नॉनवेज वाली चीजें ज्यादा चलती थी, पर इंडियन मार्केट देखा तो इंडिया में वेजिटेरियंस है, तो उन्होंने अपने मेन्यू में चेंजेस कर दिया, नॉनवेज को हटा के क्या कर दिया, वेज कर दिया। ओके, और इसके अलावा एक आखिरी वाला है इंटेंजिबल फोर्स। तो इंटेंजिबल फोर्स मतलब कि एक मैनेजमेंट ऐसा फोर्स है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका रिजल्ट जरूर पता चलता है। रिजल्ट कैसे? जो भी आपका टारगेट है या तो वो टाइम पे अचीव हो जाएगा या नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट पता चलता है, दिखता नहीं है कभी भी, इसलिए इसको बोला गया इंटेंजिबल फोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो भैया वीडियो को ज्यादा लाइक जरूर करना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना क्यों है भाई, है ना? तो क्यों करना चाहते हैं? तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव मतलब कि जो भी बिजनेस चालू किया उसने, उसको मार्केट में बने रहना है, टिके रहना है, इसके लिए मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो इसलिए बोला गया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल के 3 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब कि मैनेजमेंट डिसीजन लेता है जिससे कि बिजनेस जो है वो उनका सर्वाइव करने की कंडीशन में आ सके और बिजनेस को थोड़े लंबे टाइम तक, लॉन्ग लाइफ तक हम चला सकें। तो सर्वाइवल वो है। फिर दूसरा डिसीजन रहता है उनका प्रॉफिट मेकिंग का। देखिए, जब बिजनेस सर्वाइव कर गया मतलब बिजनेस टिक गया, अब आपने बिजनेस को टिका लिया है, तो मैनेजमेंट चाहेगा कि हम जो बिजनेस को टिका चुके हैं तो अब इससे प्रॉफिट कमाया जाए। तो प्रॉफिट अर्निंग उनका क्या हो जाता है, फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फिर थर्ड आ जाता है कि जब प्रॉफिट भी कमाने लगे हैं तो अब बिजनेस को ग्रो करा जाए, एक्सपांड करा जाए, ताकि हम अदर कंट्रीज में या अदर स्टेट्स में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें और ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल सकें, जॉब्स निकाल सकें, और कंपनी क्या करे, ग्रो करे। तो कहने का मतलब 3 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं सर्वाइवल के। कौन कौन से? तो पहला हो गया आपका सर्वाइवल, देन दूसरा है प्रॉफिट। तो जब भी कोई कंपनी सर्वाइव कर जाती है, देन उसके बाद प्रॉफिट कमाने पे ध्यान देगी, और तीसरा उसके बाद देती है वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को पढ़ लेंगे। ओके, चलिए, इसके अलावा भी और 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला कहलाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट डलना था, ए लिखा हुआ है गलत से, बी, और ये होता है आपका सी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव से कहने का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जब सब कुछ कर चुका है, सर्वाइव भी कर चुका है, प्रॉफिट भी कमा चुका है, ग्रोथ भी कर चुका है, तो उसके बाद हम लोग जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजें बनाना चालू करें, जिससे कि सोशल एनवायरमेंट हमारा बनता रहे। मतलब कि हम लोग किसी को हार्म ना पहुंचाएं और गुड से जो है वो एनवायरमेंटल भी फ्री हो। ठीक है, तो गिविंग बेनिफिट टू द सोसाइटी, तो सोसाइटी को बेनिफिट देने के ऊपर सोशल ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, है ना, जो कि डिस्कम्पोज आराम से हो सकते हैं, प्लास्टिक का यूज ना करें, ऐसे प्रोडक्ट का यूज करा जाए जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, जनरली वो चीज है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में समाज सेवा के ऊपर ध्यान दिया जाता है। देन उसके बाद आता है तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, कंपनी में जब भी कोई वर्कर काम करना आता है तो उसके खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप भी जब कहीं फ्यूचर में जॉब कर रहे होंगे या जॉब क्रिएट कर रहे होंगे जनरली, तो आपके लिए भी क्या रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव रखेंगे, कुछ ना कुछ सोच के आएंगे। तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने पे कौन फोकस करता है, फिर मैनेजमेंट, कि मेरे यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं हर एक के पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अचीव करने में हेल्प कर सकूं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कुछ मैनेजमेंट के। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव जनरली रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देन थर्ड क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या मतलब कि क्या क्या फायदे हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए, तो उन दोनों को मिक्सर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या क्या फायदा होता है। तो पहला, अचीव करने में मदद करता है, कौन से, ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा। एफिशिएंसी मतलब कि जहां पहले आप प्रोडक्शन थोड़ा कम कर रहे थे, आप प्रोडक्शन थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, सेल्स बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने को इंक्रीज एफिशिएंसी बोला जाएगा। देन बोला गया क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सिचुएशन या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस लाने में हेल्प करता है कि आपका मैनेजमेंट। फिर बोला अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अभी बताया था मैंने कि हर एक व्यक्ति के अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको भी अचीव करने में कौन हेल्प करेगा, मैनेजमेंट। और साथ में इसके बाद वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के, सोसाइटी को डेवलप करने के। जैसे कि हमने बताया उनका एक सर्वाइवल सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली या समाज सेवा के कुछ काम करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका कुछ टॉपिक थे, जो कि 3 टॉपिक जनरली इसमें कवर हो जाते हैं, और ये की बोर्ड में एमपी बोर्ड के हिसाब से बात करें या एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के हिसाब से 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो डेफिनेशन हो गई, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव या फिर इंपॉर्टेंस। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, और तीनों टॉपिक उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए होंगे। इसके अलावा चलिए थोड़ा सा और आगे कहानी को बढ़ाते हैं अपन। तो मैनेजमेंट को 2 अलग अलग या 3 सब्जेक्ट से जनरली कंपेयर करा गया है। सब्जेक्ट जैसे कि पहला एक सब्जेक्ट है आर्ट्स, सुना ही होगा ना, एक सब्जेक्ट है आपका आर्ट्स, दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका प्रोफेशन। तो इन तीनों से मैनेजमेंट को कंपेयर करा गया है। जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा था एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अच्छा उल्टा लिख दिया। ओके, तो हमने पढ़ा था कि अगर एक साइड आता है इक्वल आया था तो उसको वही चीज बोल दी जाएगी। तो ऐसे हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को किससे, आर्ट्स से। तो 3 पॉइंट रखे जाएंगे, वो अगर तीनों पॉइंट आर्ट्स में है और वही पॉइंट्स आपके मैनेजमेंट में है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, आर्ट्स हो जाएगा। और अगर आपका कंपेरिजन में हमने कुछ भी कमी छोड़ दी, मतलब कि एक भी पॉइंट अगर कंपेयर नहीं होता है, तो फिर हम मैनेजमेंट को आर्ट्स या साइंस या प्रोफेशन नहीं बोल पाएंगे। तो कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं। तो वो चीज हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो की इतनी ही। आपको अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपका पब्लिश कर दूंगा। इसके अलावा 6 वीडियोस हम लोग डाल चुके हैं, 6 चैप्टर। तो मैं अभी फर्स्ट करवाऊंगा, सेकंड करवाऊंगा, क्योंकि सही से वीडियो थोड़े नहीं बने थे। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।